हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीआरडीओ की तरफ से जो ANAA का जो फॉर्म निकल चुका है उसका ऑनलाइन कैसे करना है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि आप देखेंगे आपको अपना सबसे पहले आपका नाम लिखना पड़ेगा जैसे कि आपका मैट्रिकुलेशन में था। उसके बाद अपने नाम को कंफर्म करना है और फिर आपका जो मोबाइल नंबर है आपको अपना मोबाइल नंबर देने के बाद कंफर्म भी करना है। इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी होगा आपको अपना ईमेल आईडी देना है और यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर को छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये कैप्चा कोड दिख रहा होगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ भरना है और यहाँ पे देखेंगे तो ये सबमिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। जहाँ पे आप देखेंगे आपके ईमेल आईडी के ऊपर आपको पासवर्ड और ईमेल आईडी पे सब कुछ आपको आ गया होगा। तो यहाँ पे यूज़र आईडी आप देख रहे हैं आपका ईमेल आईडी होगा और आपको जो पासवर्ड होगा आपको यहाँ पर पासवर्ड देख के कैप्चा कोड जो दिख रहा होगा इस कैप्चा कोड देने के बाद सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। तो जो आपको पासवर्ड आपके मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे जो मिल चुका है उसको यहाँ डालना है और उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा जो आपका खुद का होगा, जिसमें आपको कहा गया 8 नंबर का होना चाहिए अल्फ़ा न्यूमरिक में, यानी कि उसमें नंबर भी होना चाहिए और साथ में अल्फ़ाबेट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर EXAM ये मेरा हो गया अल्फ़ाबेट और नंबर दे दीजिएगा 1 2 3 ऐसा कुछ करके, तो यही आपका पासवर्ड होगा। इसमें @ ऐसा कुछ भी आपको पासवर्ड में यूज़ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन होगा तो अपडेट पे क्लिक कीजिए। अगर पासवर्ड चेंज नहीं करना है तो आप स्किप करके भी आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या कहा गया है। आपके पास कम से कम एक आपका फ़ोटो होना चाहिए जो लेटेस्ट होना चाहिए और आपका यहाँ पे सिग्नेचर और मैट्रिक का मार्कशीट और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर और कुछ होगा तो आपको देना है। ये सभी आपका अपलोड होगा और यहाँ देख सकते हैं ये साइज़ भी लिख दिया गया है कितना साइज़ होना चाहिए। तो 15 से 40 KB का JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटोग्राफ जो 30 दिन के अंदर का होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करते हैं ब्लू या ब्लैक में चल सकता है, 15 से 40 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में। 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी होगा 550 से 100 KB के बीच में और अगर कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा तो भी 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। ये इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू का जो ऑप्शन आएगा आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ देखेंगे तो एक न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन ग्रीन में दिख रहा होगा, आपको न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार का जो पोस्ट दिया हुआ है तो आप यहाँ देख लीजिएगा आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि नहीं जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको यस के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको अपना कैटेगरी का सिलेक्शन करना है। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होगा और कैटेगरी का वो देना है, कब इशू किया गया वो लिखना है, डेट और मंथ ईयर। उसके बाद सब कास्ट बताना होगा, अगर जिसमें एक्टिवेट होगा तो सब कास्ट का मतलब आपका जाति कौन सा है, नाम क्या है जाति का वो लिखना है। इसके बाद किस राज्य से बिलोंग करते हैं आपको वो लिख देना होगा। इसके बाद अगर विकलांग में आते हैं तो यस के ऊपर क्लिक कीजिएगा, अगर विकलांग नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो डिटेल होगा डिसेबिलिटी का वो आपको यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद यहाँ पूछेगा कि आप माइनॉरिटी में आते हैं कि नहीं, तो जो भी हिंदू के अलावा जितने भी कैटेगरी होंगे वो सभी यस पे क्लिक करेंगे और जितने भी हिंदू कैंडिडेट होंगे उसको यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछ रहा है, तो एक्स सर्विसमैन का मतलब होता है कि आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से रिटायरमेंट है कि नहीं है। अगर रिटायरमेंट होंगे तो यस के ऊपर क्लिक कीजिएगा और आपको डिटेल देना होगा कि आपने ज्वाइन कब किया था और आपको डिस्चार्ज कब किया गया और कितने साल और कितने महीने कितने दिन आपका एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे माइनॉरिटी पे जब यस करेंगे तो पूछेगा कौन सा आपका कैटेगरी है, कौन सा आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इसके बाद डिसेबिलिटी भी पर्सन है या नहीं आपको ये बताना होगा। और अगर वुमेन अगर आप होंगे, अगर आप जुडिशली सेपरेटेड हो गए हैं या विधवा हो चुकी हैं तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आप कोई खिलाड़ी होंगे इंटरनेशनल या नेशनल खेल होंगे तो यहाँ पर आपको यस के ऊपर क्लिक करना और उसका डिटेल आपको भरना होगा।
उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर से आपको भगाया गया है कि नहीं 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच में, तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं आपको उसका सिलेक्शन करना है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो आपको यस के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद बताना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है। अगर स्टेट गवर्नमेंट होंगे तो अदर्स के ऊपर क्लिक करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे तो सेंट्रल पे क्लिक करना है। इसके बाद कितना साल ने आप काम किया है वो आपको यहाँ पे डेट देना होगा, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसका भी डिटेल देना होगा। इसके बाद यहाँ पे एक आईडी प्रूफ मांगा जाएगा, तो जो भी आईडी प्रूफ आपके पास होगा आप यहाँ पे दे सकते हैं। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी जो भी आपके पास होगा आप उसका सिलेक्शन कर लेंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे विजिबल मार्क्स पूछेगा, जैसे कट मार्क हो गया, कहीं पे मोल मार्क्स हो गया, वो आपको यहाँ पे लिख देना होगा। इसके बाद आपका हाइट कितना है सेंटीमीटर में वो आपको बताना है, जैसे 5 फीट 10 इंच है या 5 फीट 2 इंच है, आप यहाँ पे उसको देना होगा। आप कैसे बताएंगे कि सेंटीमीटर में, तो देख लीजिए, मान लीजिए किसी बच्चे का 5 फीट 2 इंच अगर है हाइट है तो उनको पहले क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर उनको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका जो होगा सेंटीमीटर में हाइट में निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपको वजन बताना है कि वजन कितना है, तो आपको यहाँ पर लगभग भी अगर आपको पता है कि मेरा इतना वजन हो सकता है तो आप दे सकते हैं, वरना आपके पास अगर नापने का अगर वजन है तो आप यहाँ पे वजन नाप के डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पूछेगा, तो भारत के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर होंगे आपको यहाँ पे अपना सिलेक्शन कर लेना है कि आप पहले क्या देना चाहते हैं, दूसरा क्या देना चाहते हैं और तीसरा क्या देना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिलेगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का भी सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपके जेंडर क्या आपका है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। उसके बाद यहाँ पापा का नाम और अपने मम्मी का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा जैसे कि मैट्रिकुलेशन में था। इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस क्या है, एड्रेस लाइन 1 में आपका यहाँ पे गांव का नाम और वार्ड नंबर लिख दीजिएगा। एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस और थाना लिख दीजिएगा और सिटी में यहाँ पे आपका नाम गांव का नाम या शहर का नाम दे सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना है और स्टेट या यूटी जो होगा आपका सिलेक्शन करना है और पिन कोड जो होगा आपका पिन कोड भी डाल देना है। इसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस अगर सेम होगा कॉरेस्पॉन्डेंस से तो आपको इसके ऊपर टिक करना है और आपका एड्रेस सेम टू सेम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ अपना रैंक आप किसी वेबसाइट के ऊपर देना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा या नो के ऊपर जो होगा आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ वैलिडेट योर डिटेल का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करिए, वरना आप सेव नेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक करके आगे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको देना है, जो कि 7 दिसंबर 2022 तक आपका जो भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें सबसे नेसेसरी आपको 10th का पास होना जरूरी है। 10th पास होंगे तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको रोल नंबर पूछेगा, 10th का बोर्ड डालना है, किस बोर्ड से पास किए हैं बोर्ड का नाम लिखना है, ध्यान रखना बोर्ड का नाम लिखना ना कि स्कूल का। उसके बाद कब पास किए हैं तो सर्टिफिकेट के ऊपर या मार्कशीट के ऊपर देख लीजिएगा। इसके बाद आपको कितना मार्क्स आपका आया है वो देना है और कितना सीजीपीए अगर होगा तो सीजीपीए बोलेंगे सीजीपीए में भरेंगे, अगर मार्क्स वाले होंगे तो मार्क्स में भरेंगे, सीजीपीए नहीं तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद कितना मार्क्स आपको आया था, कितना में था वो आपको भरना है और सीजीपीए कितना का था वो आपको भरना है। ऑटोमेटिक फिर यहाँ पे परसेंटेज भी आपको कैलकुलेट होकर आ जाएगा, वरना फिर यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगर आप 12th कंप्लीट किए हैं तो दीजिएगा 12th का डिटेल, नहीं किए हैं तो छोड़ के आगे की ओर बढ़िएगा। और यहाँ पे जो आपको सेव नेक्स्ट का ऑप्शन है, फिर आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट का सिलेक्शन करना होगा कि कहाँ पे आपको सबसे पहले जहाँ पे आपको नौकरी करना आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अहमदनगर पहले भरना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करना है, जो आपको पहले देना है आप उसका सिलेक्शन करना है। और ध्यान रखना है इसमें जितना भी सेंटर या जो भी जगह दिया है आपको सभी का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ जो भी होगा आपने अपने क्वालिफिकेशन या अपना जहाँ नज़दीक है आपको उसके हिसाब से सिलेक्शन करना है। अगर मान लीजिए कि कोई जगह को आपको यहाँ हटा कर, यानी कि हैदराबाद है मेरा, अगर हैदराबाद को उठा के हम 1 नंबर पर रखना चाहते हैं, बस आपको सिलेक्शन करना है और उसको उठा के ऊपर की ओर फेंक देना है, तो वो आपका सिलेक्शन यहाँ पे आगे पीछे भी हो सकता है। अब यहाँ पे भरने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सेव नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट अगर डिटेल दिए होंगे तो 12th का भी डिटेल देना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड भरना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ पे चारों डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और आगे आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे लिया जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे आपको फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि आप देख लीजिए कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सब कुछ सही है कि नहीं है। अगर सब कुछ सही है
तभी आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। तो आपको दोनों डिक्लेरेशन के ऊपर क्या करना है, टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। फाइनल सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे फॉर्म आपका कंप्लीट होगा। अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट होंगे या अगर एक्स सर्विसमैन होंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं करना होगा। लेकिन अगर OBC या जनरल कैटेगरी या EWS से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपया पेमेंट जो होगा इसका कटाने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पे पेमेंट आगे की ओर करके कटा लीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो फॉर्म है आपका वो कंप्लीटली फाइनल आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ से आप प्रिंट आउट अपने निकाल के अपना फ्यूचर कर रख लीजिएगा और इसका एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है DRDO का सितंबर 10 का जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे होने वाला है। जो कि आपको पता होगा जो सितंबर 10 का जो फॉर्म निकला था STA-B और टेक्नीशियन का वो लगभग सितंबर में निकला था और उसका एग्जामिनेशन नवंबर में हो रहा है, यानी 2 महीने के अंदर इसका सब कुछ कर दिया गया है। तो इसका फॉर्म अगर दिसंबर तक चलेगा तो समझ लीजिए एग्जामिनेशन इसका फरवरी से मार्च के अंदर में ले लिया जा सकता है। इस प्रकार से फॉर्म जो आपका कंप्लीटली फिल हो जाएगा और आशा करता हूं वीडियो समझ में आ गया हो कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।